नमस्कार प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही प्रिय चैनल में। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। सर्वप्रथम दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें, ताकि समय समय पर आपको मेरे द्वारा भेजी गई हर एक नोटिफिकेशन उपलब्ध होती रहे। दोस्तों, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को अपने दोस्तों को भेज सकते हैं, ताकि वह भी इस जानकारी से लाभ उठा सकें। दोस्तों, आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ कक्षा 8वीं की पुस्तक वसंत भाग 3 का पाठ 8, यह सबसे कठिन समय नहीं लेकर, जिसकी कवित्री हैं जया जादवानी। कवित्री परिचय में अगर हम देखें तो जया जादवानी का जन्म 1 मई 1959 को मध्य प्रदेश के शहडोल नामक स्थान पर हुआ। वे हिंदी साहित्य की आधुनिक काव्य धारा की प्रमुख कवित्री हैं। इनका काव्य अनुभूतियों का काव्य है। उसमें देश, समाज या युग का चित्रांकन नहीं, बल्कि कवित्री की निजी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति हुई है। यह सबसे कठिन समय नहीं नामक कविता जया जादवानी द्वारा लिखी एक प्रेरक रचना है। इसके माध्यम से कवित्री ने मनुष्य को बताया है कि यह समय जो अभी चल रहा है वह कठिन नहीं है। कविता के द्वारा कवित्री ने वर्तमान से भयभीत न होने की प्रेरणा दी है। भावों का सटीक चित्रण करने में वे अत्यंत सिद्धहस्त हैं। इनकी भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। इन्होंने कई रचनाएं लिखी, जिसमें कविता संग्रह में देखें तो मैं शब्द हूँ, अनंत भावनाओं के बाद भी उठाता है कोई मुट्ठी ऐश्वर्य प्रमुख हैं, और साथ ही कहानी संग्रह में मुझे ही होना है बार बार, अंदर के पानियों में कोई सपना कांपता है आदि कहानी संग्रह हैं। और उपन्यास जो हैं उसमें तमस्वी, मिठो पानी, खारो पानी आदि प्रमुख हैं। यह सबसे कठिन समय नहीं नामक कविता जो है वो जया जादवानी द्वारा लिखी एक प्रेरक रचना है, जो मैं आज आपके समक्ष लेकर आया हूँ। इसके माध्यम से कवित्री ने मनुष्य को बताया है कि जो समय अभी चल रहा है वह कठिन समय नहीं है। वर्तमान समय को सबसे कठिन समय नहीं कहा जा सकता। तो दोस्तों, चलिए शुरू करेंगे पाठ 8, यह सबसे कठिन समय नहीं। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वह उड़ने की तैयारी में है। तो देखिए, कठिन, कठिन का क्या अर्थ है जी? मुश्किल। तिनका, तिनका जो है उसका क्या अर्थ है जी? सूखी घास का टुकड़ा। तो अगर हमने इन पंक्तियों का प्रसंग लिखना हो तो हम लिख सकते हैं, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत में संकलित यह सबसे कठिन समय नहीं नामक कविता से ली गई हैं। इसकी कवित्री जया जादवानी हैं। उन्होंने कविता के माध्यम से लोगों को प्रेरित करते हुए एक नवीन मार्ग दिखाने का प्रयत्न किया है। यहाँ कवित्री कहती है कि अभी वह समय और परिस्थिति नहीं आई है जिसे कठिन समय कहा जाए। तो इन पंक्तियों की अगर हम व्याख्या करें तो प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवित्री कहती है कि हे मानव, अभी व्यतीत हो रहा समय कठिन नहीं है, क्योंकि अभी तक चिड़िया की चोंच में तिनका दबा हुआ है। उसे अभी सहारा एवं सहायता प्राप्त है। इसी सहायता को प्राप्त कर वह उड़ने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। प्रतीक रूप में इसका अर्थ है कि मानव, वह परिस्थिति नहीं आई जिसे विकट एवं कठिन समय की संज्ञा दी जाए। अभी तो तुम्हें चिड़िया की भांति तिनके के रूप में सहारा प्राप्त है, और तुम भी अब गति करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो। इन पंक्तियों के द्वारा कवित्री जीवन जीने की प्रेरणा देना चाहती है। तो आगे देखिए क्या है। आगे, अभी भी झड़ती हुई पत्ती
अभी भी झरती हुई पत्ती, थामने को बैठा है एक हाथ। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। तो झरती, झरती का क्या अर्थ होता है जी? झरती यानी कि झड़ना या गिरना, ठीक है जी। थामना, थामने को बैठा है हाथ एक, थामने का क्या अर्थ है जी? पकड़ना। गंतव्य, गंतव्य होता है पहुंचने का स्थान यानी कि मंजिल। प्रतीक्षा, प्रतीक्षा यानी कि इंतज़ार, राह देखना, ठीक है जी। तो आगे देखिए क्या है? वक्त, वक्त क्या है जी? वक्त का क्या अर्थ है? समय, ठीक है जी। डूबना, डूबना यानी कि, डूबना का क्या अर्थ है जी? अस्त होना, ठीक है जी। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रही है कवित्री। अगर हम प्रसंग में लिखें तो लिख सकते हैं, प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत में संकलित यह सबसे कठिन समय नहीं नामक कविता से लिया गया है। इसकी कवित्री जया जादवानी है। उन्होंने कविता के माध्यम से लोगों को प्रेरणा देते हुए नवीन मार्ग दिखाने का प्रयत्न किया है। यहाँ कवित्री कहती है कि अभी सहारा और उत्साह देने वालों की कोई कमी नहीं है। तो व्याख्या में हम कह सकते हैं कि कवित्री जया जादवानी लोगों को प्रेरणा देते हुए कहती है कि अभी पेड़ों से झड़ने वाली पत्तियों को पकड़ने के लिए एक हाथ तैयार है, अर्थात असहाय एवं लाचार लोगों की सहायता के लिए अभी भी कुछ दयावान लोग अपने हाथ उनकी सहायता के लिए उठाए हुए हैं। कवित्री का कहना है कि स्टेशनों पर अभी भी भीड़ नहीं हुई है, यहाँ तक कि एक रेलगाड़ी इस समय भी अपने निश्चित स्थान पर जाने के लिए तैयार है। दूर कहीं मंजिल पर कोई इसमें बैठे लोगों की राह देख रहा होगा। आज भी लोग एक दूसरे के लिए व्याकुल हैं और इसी व्याकुलता के कारण वे आज भी उसे कहती हैं कि सूर्य के अस्त होने का समय हो गया है, जल्दी आ जाओ, ठीक है जी। आगे देखिए, आगे पंक्तियों में क्या कहते हैं। अभी कहा जाता है, अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से, जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। तो देखिए क्या है, कथा, कथा का क्या अर्थ है जी? कथा यानी कि कहानी। आखिरी, आखिरी यानी कि अंतिम। हिस्सा, हिस्सा यानी कि भाग, अंश। तमाम, तमाम यानी कि सभी, सारे, ठीक है जी। खबर, खबर का क्या अर्थ है जी? समाचार, सूचना। तो देखिए यहाँ पर कवित्री क्या कहना चाह रही है। अगर हम प्रसंग देखें तो लिख सकते हैं, प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत में संकलित यह सबसे कठिन समय नहीं नामक कविता से लिया गया है। इसकी कवित्री जया जादवानी है। इस कविता के माध्यम से उन्होंने लोगों को प्रेरित करते हुए उन्हें नवीन मार्ग दिखाने का पूर्ण प्रयत्न किया है। यहाँ कवित्री अतीत को याद करते हुए कठिन समय के बारे में बताती है। व्याख्या में अगर हम कहें तो कह सकते हैं कि उक्त पद्यांश में कवित्री कहती है, अभी भी अतीत की उस कहानी के कुछ हिस्सों को सुना सुनाया जाता है जिसे हमारी बूढ़ी नानी कई सदियों से हमें लगातार सुनाती आ
रही है। इसके बाद कवित्री अचानक अपने भावों में परिवर्तन लाते हुए कहती है कि सभी बच्चों को आज भी अंतरिक्ष के दूसरे छोर से आने वाली बस का इंतज़ार है। जो बच्चे हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं, वह बस आसमान से उस पार दूसरी दुनिया में जीवित बचे हुए लोगों की सूचना लाएगी। अधिकांश चीज़ें पुराने समय जैसी ही हैं, इसलिए यह कहा जा सकता है कि वर्तमान समय सबसे कठिन एवं जटिल समय नहीं है। तो दोस्तों, ये थी कविता जय जादवानी द्वारा रचित यह सबसे कठिन समय नहीं। तो आगे पाठ से के कुछ प्रश्न हैं और कुछ प्रश्न हैं कविता के आगे में और अनुमान और कल्पना है, ठीक है जी, जो हम करेंगे नेक्स्ट PDF में। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि इस कविता का जो उद्देश्य है वो आपको समझ आया होगा कि जीवन में किसी भी समय को कठिन ना समझें। जीवन का कोई भी क्षण कठिन नहीं होता। व्यक्ति यदि प्रयत्न करे तो उसे प्रत्येक दुविधा से निकलने का अवसर मिल जाता है। कोई ना कोई सज्जन किसी न किसी दुविधाग्रस्त व्यक्ति की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहता है। कठिन समय मानकर व्यक्ति को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। उसे विश्वास रखना चाहिए कि अंधेरे के बाद प्रकाश अवश्य आता है। इसी तरह कठिन समय के बाद अच्छा समय भी जल्दी आ जाता है। अतः किसी भी समय को सबसे कठिन नहीं समझना चाहिए। कठिनता मानव हृदय की सबसे बड़ी कमज़ोरी है। तो दोस्तों, यह थी आज की कविता। आशा है आपको यह पसंद आई होगी। अगर आप किसी भी तरह का कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें, ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।